गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। आपका विषय है बही खाता एवं लेखा शास्त्र। बही खाता एवं लेखा शास्त्र में आपका है साझेदारी खाते। साझेदारी खाते, जब साझेदारी की स्थापना की जाती है तो उसमें जितने भी साझेदार होते हैं, साझेदारों द्वारा लाई गई पूंजी, उनके द्वारा किए गए आहरण तथा साझेदारों के द्वारा किए गए अतिरिक्त पारिश्रमिक के रूप में जो उन्हें प्राप्त होता है, चाहे वेतन हो, कमीशन हो अथवा अन्य कोई राशि हो, तो उसका लेखा किस प्रकार से किया जाता है इसमें हम जानेंगे। तो साझेदारी खाते में आएंगे साझेदारी खातों, जिस प्रकार से एकाकी व्यापारी द्वारा खाते खोले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से साझेदारी खाते भी दोहरा लेखा प्रणाली की पद्धति द्वारा बनाया जाता है। जिस प्रकार से एकाकी व्यापार में लाभ होता है और उन लाभों का एकाकी व्यापारी की स्वामी द्वारा उसको ग्रहण किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से साझेदारी संस्था में जो लाभ या हानि होगा, उस लाभ या हानि की राशि को सभी साझेदारों द्वारा वहन किया जाएगा। इसमें आएंगे साझेदारी खाते में। इसमें आपका है सबसे पहले कि जितने साझेदार होते हैं उसका पहला खाता है आपका पूंजी खाते। साझेदारों के पूंजी खातों को, जो उनके पूंजी खाते होते हैं, पूंजी खातों को दो प्रकार से बनाया जा सकता है। पहला है आपका परिवर्तनशील पूंजी पद्धति और दूसरा है आपका अस्थाई पूंजी पद्धति। सबसे पहले हम जानेंगे परिवर्तनशील पूंजी पद्धति क्या है। परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में साझेदारों के द्वारा लगाई गई पूंजी तथा उनके आहरण, पूंजी पर लगाए गए ब्याज की राशि तथा आहरण पर ब्याज की राशि, यदि साझेदारों द्वारा किए गए अतिरिक्त पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है तो उसका लेखा भी साझेदारों के पूंजी खाते में किया जाता है। यदि साझेदारों को वर्ष में लाभ हुआ है तो उस लाभ अथवा हानि हुई है, उस हानि का भी लेखा परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के अंतर्गत जब पूंजी खाता बनाया जाता है तो उसमें प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लेते हैं साझेदारी संस्था है आपकी, साझेदारी संस्था है, इसमें ए बी सी तीन साझेदार हैं। साझेदारों के द्वारा जो पूंजी लगाई जाएगी, मान लेते हैं पूंजी लगाते हैं ये सभी साझेदार 50,000 रुपये। ए 50,000 लगा रहा है, बी लगा रहा है 40,000 रुपये तथा सी 30,000 रुपये लगा रहा है। तो उसका लेखा परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में पूंजी का लेखा हो जाएगा। यदि आहरण किया है तो आहरण का लेखा तथा आहरण पर ब्याज या पूंजी पर ब्याज की राशि का जो गणना किया जाएगा उसका लेखा हम इसके अंतर्गत करते हैं। उसके बाद आएंगे दूसरा अस्थाई पूंजी पद्धति। अस्थाई पूंजी पद्धति में साझेदारों द्वारा अस्थाई पूंजी पद्धति में आपके दो खाते खोले जाएंगे। पहला होगा आपका चालू खाते, दूसरा है आपका खानेदार पूंजी खाते। चालू खाते में आएंगे, चालू खाते में सबसे पहले आपका दिखाया जाएगा साझेदारों के चालू खाते का शेष। यदि डेबिट शेष है
तो डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा, यदि क्रेडिट शेष है तो क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा। उसके बाद यदि साझेदारों की पूंजी पर ब्याज लगाया गया है तो चालू खाते में पूंजी पर ब्याज की राशि की गणना की जाएगी, लिखा जाएगा। साझेदारों को अतिरिक्त कमीशन, बोनस जो प्राप्त होगा या वेतन प्राप्त होगा उसका भी लेखा चालू खाते में ही किया जाएगा। साझेदारों को जो लाभ होगा लाभ का लेखा करेंगे तथा साझेदारों के द्वारा किए गए आहरण का भी लेखा साझेदारी के चालू खाते के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद आएंगे बी है आपका खानेदार पूंजी खाते। खानेदार पूंजी खाते में क्या होगा कि जिस प्रकार से परिवर्तनशील पूंजी में साझेदारों का अलग अलग से खाता बनाया जाता है, इसमें क्या होगा कि खानेदार पूंजी खाते में संस्था में जितने साझेदार हैं, जैसे मान लेते हैं कि ए बी सी डी 4 साझेदार हैं, तो चारों साझेदारों का पूंजी खाता एक साथ बनाया जाएगा जिससे समय एवं श्रम की बचत होगी। इसमें आपका केवल पूंजी खाते का शेष दिखाया जाएगा। यदि साझेदारी संलेख में यह उल्लिखित होगा कि साझेदार अतिरिक्त पूंजी लाते हैं तो उसका भी लेखा होगा। यदि साझेदारी संलेख में आहरण का उल्लेख होगा कि साझेदार आहरण कर सकते हैं, तब उसी स्थिति में साझेदारों के पूंजी खाते में दिखाया जाएगा। यदि साझेदारी संलेख में यह उल्लिखित नहीं है कि कोई साझेदार अतिरिक्त राशि लाता है तो उसका लेखा किया जाएगा, या कोई साझेदार आहरण करता है तब उसका लेखा किया जाएगा। उस स्थिति में जब नहीं होगा साझेदारी संलेख में लेखा तो उस स्थिति में उसका लेखा चालू खाते में करेंगे। यदि उल्लिखित होगा कि साझेदारों की अतिरिक्त पूंजी तथा उसके द्वारा किए गए आहरण का लेखा पूंजी खाते में किया जाना है, उस स्थिति में खानेदार पूंजी खाते में उसका लेखा किया जाएगा। अगला स्टेप पढ़ते हैं। साझेदारों का ऋण खाता। साझेदारों के ऋण खाते। साझेदारों के ऋण खाते में आएंगे यदि किसी साझेदार ने साझेदारी संस्था को पूंजी के अतिरिक्त ऋण प्रदान किया है तो उसका लेखा इसमें किया जाता है। जैसे मान लेते हैं ए बी सी डी 4 साझेदार हैं। चारों साझेदारों ने साझेदारी संस्था, ये है इसकी साझेदारी संस्था, साझेदारी संस्था में मान लेते हैं ए ने 90,000 रुपए, बी ने 60,000 रुपए, सी 80,000 रुपए, डी 1,00,000 रुपए की राशि का ऋण प्रदान करता है साझेदारी संस्था को। पूंजी के अतिरिक्त इनकी पूंजी मान लेते हैं, यहाँ पर पूंजी इन्होंने 50,000, 40,000, 30,000 और डी को भी मान लेते हैं कि इन्होंने पूंजी लगाया हुआ है 20,000 रुपए। ये इनकी पूंजी है। पूंजी के अतिरिक्त राशि लगा रहे हैं 90,000, 60,000, 80,000, 1,00,000। तो ऋण की तो अलग से इनका खाता बनाया जाएगा, साझेदारों का ऋण खाता, एज लोन अकाउंट, बीज लोन अकाउंट, सीज लोन अकाउंट या डीज लोन अकाउंट। आहरण पर जो ब्याज की राशि प्राप्त होगी उसको ऋण खाते में अंतरित कर सकते हैं। उसके बाद अगला है आपका साझेदारों के आहरण खाते। साझेदारों के आहरण खाते, इसमें क्या होगा, यदि किसी साझेदार ने साझेदारी फर्म से
माल या रोकड़ का आहरण किया है तो उसका लेखा साझेदारों के आहरण खाते में किया जाता है। मान लेते हैं यहां पर ए साझेदार ने साझेदारी फर्म से, ये आपकी साझेदारी फर्म है, साझेदारी फर्म से ए साझेदार ने साझेदारी संस्था या साझेदारी फर्म से 15,000 रुपए का आहरण किया, 15,000 रुपए का आहरण किया। तो इस आहरण की राशि का लेखा साझेदारों के आहरण खाते में किया जाता है। उसके बाद आएंगे, यदि आहरण पर ब्याज लगाया जाता है तो आहरण पर ब्याज की राशि को आहरण खाते में अंतरित कर दिया जाता है। उसके पश्चात आहरण खाते के शेष को साझेदारों के पूंजी खाते या चालू खाते में अंतरित कर दिया जाता है। उसके बाद आ जाएंगे, इसके आगे अगला स्टेप है आपका साझेदारों को गारंटी। साझेदारों की गारंटी में साझेदारी फर्म में जितने भी साझेदार होंगे सभी साझेदारों द्वारा अथवा किसी एक साझेदार द्वारा गारंटी ली जा सकती है। साझेदारी फर्म में गारंटी दो प्रकार से दी जाती है। साझेदारी संस्था में या साझेदारी फर्म में गारंटी जो है दो प्रकार से दी जाती है। पहला है आपका फर्म द्वारा गारंटी देना। दूसरा है आपका किसी साझेदार द्वारा गारंटी देना। इसमें आएंगे फर्म द्वारा गारंटी देना। इसमें क्या होगा कि साझेदारी संस्था में सभी साझेदारों द्वारा किसी एक साझेदार को यह गारंटी प्रदान की जाती है कि आपको लाभ का एक निश्चित भाग प्रदान किया जाएगा। उस स्थिति में क्या होगा, जब लाभ का लेखा किया जाएगा तो सर्वप्रथम जिस साझेदार को गारंटी प्राप्त है उसको उतना राशि सबसे पहले प्रदान कर दिया जाता है। मान लेते हैं यहाँ पर गारंटी दे रहा है, फर्म दे रही है, फर्म द्वारा गारंटी दे रही है। मान लेते हैं यहाँ पर ABCD 4 साझेदार हैं और फर्म ने यह गारंटी दी है या सभी साझेदारों ने मिलकर गारंटी दी है कि डी को 5,000 रुपए लाभ प्राप्त होना चाहिए। डी को 5,000 रुपए लाभ प्राप्त होगा। या गारंटी दी जाती है कि आपको 5,000 रुपए लाभ प्राप्त होगा, चाहे संस्था को लाभ चाहे जितना हो। यदि आपको कम मिलता है तो आपको लाभ इतना प्राप्त होगा और हम लोग कम से कम ही लाभ लेंगे, लेकिन आपको 5,000 रुपए लाभ देंगे। मान लेते हैं यहां पर हो गया है लाभ आपका 16,000 रुपए। 16,000 लाभ हो गया है संस्था को। अब ABCD चारों साझेदारों में लाभ हानि का अनुपात नहीं दिया गया है। आपको बताया गया था पिछली वीडियो में कि जब साझेदारी संलेख का अभाव होगा तो लाभ हानि का बंटवारा सभी साझेदारों द्वारा आपस में बांटा जाएगा बराबर बराबर। उसके बाद मान लेते हैं 4 साझेदार हैं तो 4 चौक
16, 4,000 लाभ होगा। परंतु इसमें क्या करेंगे, फर्म गारंटी दे रही है, सबसे पहले 16,000 में से 5,000 रुपए का लाभ डी को प्रदान कर दिया जाएगा। डी को 5,000 रुपए लाभ दे दिया जाएगा। 16,000 में से 5,000 घटाएंगे तो आपका आएगा 11,000 रुपए। 11,000 रुपए लाभ को अब आबासा तीनों लोग बराबर बराबर आपस में बांटेंगे। अब उसके बाद आएंगे, अगला है आपका किसी साझेदार द्वारा गारंटी देना। मान लेते हैं कि इसमें गारंटी ए प्रदान कर रहा है। दूसरा स्टेप है किसी साझेदार द्वारा गारंटी देना। इसमें ए गारंटी दे रहा है डी को कि आपको लाभ 5,000 रुपए मैं दूंगा। साझेदार ए गारंटी दे रहा है दा को कि मैं आपको इतने रुपए लाभ दूंगा। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जितना लाभ है, मान लेते हैं लाभ 16,000 है, तो चारों में पहले बराबर बराबर बांटा जाएगा। 4 से भाग देंगे, 4 × 9 4, 4 चौक 16, 4,000 रुपए। सबका लाभ 4,000 रुपए, 4,000 रुपए, 4,000 रुपए आ रहा है। तो यहां पर लिखा गया ए बी सी डी। तो 4,000 रुपए, 4,000 रुपए, 4,000 रुपए, 4,000 रुपए, ये इनका लाभ आया। परंतु ए ने गारंटी दिया है दा को कि आपको 5,000 रुपए लाभ मिलना चाहिए। दा ए क्या करेंगे, अपने यहां से 1,000 रुपए देंगे, दा को देंगे। तो यहाँ प्लस दा में 1,000 रुपए हो जाएगा। तो दा का लाभ हो जाएगा यहाँ पर 5,000। तो आ अपने लाभ से 4,000 में से 1,000 दे रहा है, तो यहाँ पर ए का लाभ हो जाएगा 3,000 रुपए। तो अपने लाभ में से दे रहा है, तो साझेदार ने गारंटी आने दिया है, इसलिए आपको लाभ यहाँ पर 1,000 कम हो रहा है, आपको 3,000 हो रहा है, और डी को लाभ प्राप्त हो रहा है 5,000। जितने की गारंटी डी को मिली है उतनी राशि डी प्राप्त कर रहा है। उसके बाद अब आज की वीडियो में यहीं तक, अगले वाले वीडियो में इसके बाद बताया जाएगा। धन्यवाद।